मातुश्री, आशीष जी, आरती जी, अभिषेक जी, निधि जी, भवी सोहम सनाया विशाल गदिया परिवार है। मैं संपूर्ण गदिया परिवार का श्री मोदी संघ सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आचार्य श्री से निवेदन कि इस दिव्य सत्संग प्रवचन माला का आज शुभारंभ करें। उससे पूर्व भाई अंकित जी पाटनी एक मंगल गीत, मंगल भावनाएं मंगल गीत के माध्यम से सिर चरणों में रखें। करता हूँ तुम्हारा सुमिरन, उद्धार करो जी। मझधार में बैठ का बेड़ा पार करो जी, हो बेड़ा पार करो जी। हे ऋषभ जी नंदा, हे ऋषभ जी नंदा, हे ऋषभ जी नंदा, हे ऋषभ जी नंदा। हो करता हूँ तुम्हारा सुमिरन, हो करता हूँ तुम्हारा सुमिरन, उद्धार करो जी। मझधार में बैठ का बेड़ा पार करो जी, हो बेड़ा पार करो जी। हे ऋषभ जी नंदा, हे ऋषभ जी नंदा। आया हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, ना पाया कहीं भी चैना इस दुख में संसार में। वो देते हैं गरम दुख इनका, वो देते हैं गरम दुख इनका, संहार करो जी। मझधार में बैठ का बेड़ा पार करो जी, वो बेड़ा पार करो जी। हे ऋषभ जी नंदा, हे ऋषभ जी नंदा। ओ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलात गई। धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम निक्षि परम पूज्य विवेक सागर साक्षात विराजमान है। तिनके चरण कमलों पे अगर प्रताप अर्घ्यम निर्वाणि थी स्वाहा।
विभूति चक्षुषा विराजितं मेन विदुन्वता तमः छपा करेणे गुणोत्करे करे यस्या यदि सुमतिवासु निरन्तरैव तस्मात् भवः सुमतिशं करुणामुदीया तदपादि पंकज रजो मृतदीक्तदेहा शिष्य वयं तुम्हें नमामि चिरन्तमेव। बोले अनंतर परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की धर्म के शासन न्याय भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की परम पूजनीय विशाखमूर्ति आचार्य शेखर शांति सागर जी छाणी महाराज की परम पूजनीय संत सुमणि समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की भक्तांबर स्तोत्र महामंत्र की आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की आचार्य संघ की धर्म स्नेह महानुभाव भक्तांबर स्तोत्र की महिमा संपूर्ण जैन जगत में प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि को प्राप्त इसलिए नहीं कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हुए। आज हमारे बीच में लोगों के मन में धारणा बन चुकी है कि इस स्तोत्र में चमत्कार है, उस मंत्र में चमत्कार है और इस कार्य में चमत्कार है। चमत्कार तो वास्तविकता में मंत्रों में होता ही है, जिन प्रतिमाओं में भी चमत्कार होता ही है, लेकिन उस चमत्कार में भी कुछ और पीछे छुपा हुआ है। उस चमत्कार को प्रकट करने के लिए उसके पीछे हमारी अपनी श्रद्धा छुपी हुई है। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, तब तक उस मंत्र से हमें चमत्कार प्रकट होता हुआ दिखाई नहीं देता। भक्तांबर स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग के समय में हुई। आचार्य मानतुंग स्वामी ने की। किसकी स्तुति की? उसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की स्तुति की है। तो क्या प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव में चमत्कार पहले नहीं था? जिन भगवान सदैव से वीतरागी हैं और वीतरागी रहेंगे, उनके पास कुछ भी चमत्कार करने के लिए नहीं है क्या? उनके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास चमत्कार करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके बिना जगत के प्राणियों के लिए कभी कुछ प्राप्त हो नहीं सकता, ये अपने अंदर धारणा बना लेना कि जिनेन्द्र प्रभु के बिना जीवन में कभी कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति यदि श्रद्धा और समर्पण के साथ में कर रहा है तो उसके जीवन में अक्षयकारी पुण्य की वृद्धि हो रही है।
जितने भी चमत्कार होते हैं वो सब पुण्य के प्रभाव से होते हैं। यदि देवगण भी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए आते हैं, उसका सहयोग करने के लिए आते हैं, तो उसके पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के उदय में सब कुछ प्राप्त होता है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे जीवन में पुण्य है या नहीं है, तो पुण्य कहीं से किसी के पास आता नहीं है। पुण्य को सृजन किया जाता है। पुण्य का सृजन कैसे किया जाता है? जिन्हें भगवान की भक्ति करने से, जिन्हें भगवान की आराधना करने से वो पुण्य का सृजन किया जाता है, और वही पुण्य हमारे चमत्कार के रूप में प्रकट होता है। आज भी जिन प्रतिमाओं में वो अक्षय विद्यमान है, लेकिन अक्षय करने वाले कौन? जो उनकी सेवा करने वाले अधिष्ठित देव हैं, वो देव उस अक्षय को करते हैं। पर कई बार सुनते हैं कि इस स्थान पर भगवान का अभिषेक अपने आप हो गया। अपने आप होगा क्या? है? नहीं होगा। लेकिन वो देव जब निकलते हैं भ्रमण करने के लिए, और उन्हें लगता है कि यहाँ के लोग कुछ श्रद्धालु कम हैं, तो लोगों के अंदर वो श्रद्धा जागृत करने के लिए वो देव एक नया आयाम उपस्थित कर देते हैं। कभी अभिषेक के माध्यम से, कभी किसी अन्य रूप में लोगों को देख के होता है अक्षय हो गया। वो वास्तविकता में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए किया गया। किसने किया? देवों ने किया। जितने भी अक्षय करते हैं वो देव ही करते हैं। आचार्य समर्थ स्वामी के लिए अक्षय हुआ। जिस पिंडी के पास बैठ करके वहां इतने लोग तक भोजन उसका पूरा का पूरा भोग खाते रहे, क्या उसके बीच में ये अक्षय हो पाया? नहीं। आचार्य समर्थ स्वामी की श्रद्धा थी कि मैं वीतराग देव के अलावा अन्य किसी स्थान पर नमस्कार नहीं कर सकता। वो श्रद्धा, वो दृढ़ता, और जब उनके लिए बाध्य किया गया कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा नमस्कार, ठीक है करता हूं, उन्होंने 7 तीर्थंकरों की स्तुति की, लेकिन कोई भी तीर्थंकर उसमें से प्रकट नहीं हुए। जब चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति की, और चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करते समय और चंद्रप्रभम चंद्रमरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगदीव कांतम, इसके बाद क्या किया उन्होंने? यहां तक सब कुछ सामान्य था। इसके बाद की पंक्ति में उन्होंने कहा वंदे भी वंद्यम। क्या कहा? वंदे, मैं वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। वंदे भी वंद्यम, यानी मैं हे प्रभु अब उस विकास स्वरूप की वंदना कर रहा हूं जहां उनका वंदे सब, और वंदना करने के लिए उनका जैसे ही मस्तक झुका, चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। इसके लिए उस दृढ़ श्रद्धा के लिए, जब हमारे अंदर वो दृढ़ श्रद्धा जागृत होता है, तो निश्चित है विपत्ति के समय, संकट के समय उस दिन भगवान के भक्त रक्षक देवगण प्रकट होकर के हमें उस समय सहयोग प्रदान करते। तो भक्तामर की महिमा पर पूरा विश्व जानता है कि नहीं जानता है? पूरा विश्व जानता है। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति कुछ स्तोत्र पढ़े या ना पढ़े, लेकिन भक्तामर का पाठ तो लगभग हर व्यक्ति करता ही है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने सुन रखा है कि भक्तामर स्तोत्र से आचार्य स्वामी की 48 कार्य
खुले। इसलिए उस भक्तामर स्तोत्र को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई ताला खुल जाए, हमारे जीवन में भी कोई ताला खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वास्तविकता में भक्तामर की एक एक काव्य में, एक एक छंद में वो अतिशय व चमत्कार मौजूद हैं जिन अतिशयों की हम कभी कल्पना करते हैं। पहले के समय में लोग भक्तामर स्तोत्र को पढ़ करके क्या भक्तामर स्तोत्र को पढ़ करके बिना तेल और घी के पानी में पूरियां नहीं निकालते, बिना तेल और घी के भी पूरियां निकाल देते थे। भक्तामर स्तोत्र को पढ़ के उनके लिए पूरी निकालने के लिए क्या होता है? वो झाड़ी नहीं होती, वो भक्तामर स्तोत्र पढ़ के उसमें हम तेल और घी में अपना हाथ डाल करके पूरी पेश उठा देते, वो निकाल देते। मैंने भी एक व्यक्ति को देखा, व्यक्ति एक दिन रोटी बना रहा था, एक व्यक्ति, उसके पास रोटी सेकने के लिए तवा नहीं था। मैं प्रत्यक्षदर्शी घटना बता रहा हूं, तो आप तो इतिहास पढ़ते हो। मैं जीवन में जो मैंने देखा नेत्रों के सामने, मैं उन घटनाओं को बता। एक व्यक्ति रोटी बना रहा था, उसके पास तवा नहीं था, तभी तो वो दोस्तों या और दोस्तों तवा नहीं था, रोटी बना रहा था। मैंने कहा भाई तुम रोटी बेल के बना रहे हो, कैसे सको कि तवा तुम्हारे पास दिख ही रहा मुझे? बोले महाराज आप 1 मिनट खड़े हो। उसने रोटी को बेला और चूल्हे के ऊपर एक अखबार रखा, जलती हुई लकड़ी के ऊपर अखबार रखा और अखबार रख करके उसने रोटी उस अखबार पर रख दी। और उस अखबार के ऊपर उसने रोटी सेक करके मुझे बता दी। मैंने कैसे किया तुमने? बोले बस महाराज भक्तामर स्तोत्र की नहीं। क्या है? भक्तामर स्तोत्र की महिमा है। तो भक्तामर स्तोत्र की महिमा किसके लिए है? सबके लिए या व्यक्ति विशेष के लिए है? किसके लिए है? सबके लिए है। वो सबके लिए तब है जब उनके मन में श्रद्धा दृढ़। बिना श्रद्धा के बिना कभी कुछ भी कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। भक्तामर स्तोत्र में 45वां काव्य पढ़ते हैं। 45वें काव्य की महिमा क्या है? उस इधर उदाहरण दे रहा हूं आपको। 45वें नंबर के काव्य की महिमा है कि व्यक्ति को कैसा भी असाध, इस श्रद्धा के लोग असाध नहीं है, सामान्य लोग हैं। आपको श्रद्धा दी है तो आप आत्मा को नहीं करने का भी मैं गारंटी ले रहा हूं। अब कोई कितना भी तेज से दर्द हो रहा हो, लेकिन आपको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भी आपको है और कितना भी सिर दर्द तेज हो रहा हो आपको, और आप एक बार हाथ सिर पर रख करके उस 45वें काव्य को 45 बार पढ़ लीजिए और 3 बार हाथ को ऐसा कर लीजिए, आपका श्रद्धा दर्द नहीं जाए तो बता। भक्तामर स्तोत्र का 18वां नंबर का काव्य दी मंत्रों के साथ उसका जाप करने के बाद व्यक्ति की कैसे भी शारीरिक बीमारी हो, उस काव्य को पढ़िए, व्यक्ति मंत्र का जाप कीजिए, पानी सामने रख लीजिए, उस पानी को पीजिए, आपकी निश्चित बीमारी जाएगी।
किसी के बच्चे को बहुत पढ़ने पर भी, बहुत परिश्रम करने पर याद नहीं होता। 6वें नंबर के काव्य को 6 बार पढ़िए, उसकी वृद्धि मंत्र की वृद्धि की और मंत्र की भी माला करिए और डेली उसको पानी पिलाइए। 45 दिन के बाद उसे कंठस्थ याद होना प्रारंभ है। तो ऐसा नहीं कि भक्तांबर की महिमा आचर मान तुमने रची थी तभी थी, उसके आज के समय में नहीं है। भक्तांबर की रचना पंचम काल में ही हुई है और वर्तमान में भी पंचम काल चल रहा है। उसकी महिमा, उसका प्रभाव आज भी जीवन काल में मौजूद है। भक्तांबर स्तोत्र की रचना राजा भोज के समय में हुई। राजा भोज वैसे तो जैन धर्मानुयायी था, लेकिन उसका प्रधानमंत्री, राजा भोज का जो प्रधानमंत्री था वो जैन धर्मानुयायी नहीं था। वो जैन मुनियों से चिढ़ता था। एक बार उसने कहा, महाराज दिगंबर नंग मुंडानी आ जाते हैं, उससे लोगों को परेशानी होती है। और भी बहुत सारे उसने दिगंबर मुंडानियों के प्रति राजा को भर दिया। राजा भड़क गया, बुलाओ। बुलाया गया, लेकिन दिगंबर भी सामान्य रूप से किसी के सभा में या कहीं किसी के पास पहुंच जाए, ऐसा हरगिज कभी नहीं हुआ। क्योंकि दिगंबर मुंडानियों की एक अपनी महिमा है, एक अपना गौरव है कि सामान्य किसी के बुलाने से किसी के पास नहीं चले जाएंगे। और अगर सामान्य रूप से चले जाते हैं तो निश्चित उन्हें अपने इस दिगंबरत्व की महिमा का ध्यान नहीं है, बोध नहीं है। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अचर मान तुम अपने स्थान से हिले नहीं। जब शास्त्रार्थ की बात आई, अब किसी ने कहा अब जैन धर्म संकट में है तो शास्त्रार्थ करने के लिए मैं चल सकता हूं। शास्त्रार्थ करने के लिए चले, लेकिन वहां क्या था, शास्त्रार्थ तो हुआ नहीं। राजा भोज ने सीधा कालिदास के कहने से उन्हें जो उनकी जेल की कोठरियां थी, एक के अंदर एक, जिनको मतलब जिनको ऐसी सजा दी जाती है कि बाहर की हवा क्या लगना नहीं चाहिए, ऐसी सजा वाली कोठरी अंदर बंद कर दिया। लेकिन होता क्या है, आचार्य मानव गोस्वामी जिनेन्द्र भगवान के अनन्य उपासक, दिगंबर वीतरागता का उपासक तो होता ही है, लेकिन आत्म साधना में उत्कृष्ट साधना करने में अग्रणी थे। उन्हें जैसे ही वह बंद किया, पहली ताले बंद करके बाहर निकल आया आचरण। तुमने उस कोठरी में बैठ करके बड़ी श्रद्धा के साथ, कभी आपने प्रतिमान योग पढ़ा होगा, जब जब भी जिन धर्म पर संकट आया है या जिन धर्मानुयायियों पर संकट आया है, जिन धर्मानुयायियों पर जब जब भी संकट आया है, और जिन धर्मानुयायियों ने जिन्हें भगवान के चरणों में बैठ करके जिन्हें भगवान की भक्ति एकाग्र से की है, और वहां अवश्य चमत्कार हुए। तो ऐसी अवतार स्वामी ने उस कोठरी में बैठ करके आदिनाथ भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान, संसार में कोई किसी का शरण नहीं है, संसार अशरण है, अनंत है। ऐसे संसार में यदि मुझे अवलंबन लेने का स्थान प्राप्त हुआ है तो आपके श्री चरण कमल, क्योंकि यदि आपके श्री चरण कमलों का मैं अवलंबन नहीं लूंगा तो इस लोगों की संसार में इस जैन धर्म से श्रद्धा हो जाएगी। ऐसी भावना भाकर के कि लोगों की श्रद्धा इस जैन धर्म से नहीं हटना चाहिए, इसलिए हे प्रभु मैं आपकी शरण में आकर के आपकी स्तुति वंदना कर रहा हूं। वहां उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र प्रारंभ किया।
श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति करना प्रारंभ। भक्तामर नाम भी किससे पढ़ा? पहला शब्द है भक्तामर, वही का वही उठा करके ले दिया, क्योंकि भक्त अमर देवों को कहते हैं, जिन्हें भगवान के सबसे बड़े उपासक, सबसे बड़े भक्त दुनिया में हैं। तो कौन है? अमर देव, देव लोग जिन्हें भगवान की दुनिया में सबसे बड़े उपासक हैं, सबसे बड़ा। अगर जिन्हें भगवान की भक्ति करने वाले हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, तो कौन है? देव। देवों के बराबर जिन्हें भगवान की भक्ति करने वाले दुनिया में कोई नहीं है। आप भी भगवान की भक्ति मंदिर में करते हो तो आपके साथ भी अनेक देव पूजा करते हैं। आप दर्शन करते हो तो आपके साथ पीछे से अनेक देव दर्शन करते हैं। इसलिए तो पूजा की पंक्तियों में जब विसर्जन करते लिखा ना, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। आगे क्या बोलते तुम लोग? नहीं, लोगों ने पंक्तियां बदल दी। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ये सब मेरे और बसो 24 भगवान। यहाँ के लिए पंक्ति नीचे चल गई है, ऐसा लोगों चला दिया है, क्योंकि वो अज्ञानी है। उन्हें ये पता नहीं ये पंक्ति क्यों लिखी गई है। ये पंक्ति इसलिए लिखी गई है कि हमारे साथ पूजन करने के लिए अनेक देवगण, चतुर्निकाय के जो देव हैं वो आए हैं। उन्होंने भी अपनी भक्ति से, भक्ति प्रमाण, भक्ति की प्रमाणिकता के साथ जितनी उनसे भक्ति हो सकती है उतनी भक्ति उन्होंने हमारे साथ भगवान की की है। अब मैं पूजन का विसर्जन कर रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए आप भी अपने अपने स्थान को पधारो। जो भी आए, जो भी जितने भी देव लोग हमारे साथ पूजन करने के लिए आए हों, वे सब देव अपने अपने स्थान पर पधारो, क्योंकि अब हम भी जा रहे हैं। वो उसका तीर है, लेकिन हमने उसकी अर्थ को समझा नहीं, उस स्थान को बदल दिया। तो ये कह रहा था कि आचार्य मानव स्वामी ने उस कोठरी में बैठ करके एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक आचार्य भगवान सब देवती शंकर की स्तुति करना प्रारंभ किया। और उस स्तुति को करते करते आखिरी में उन्होंने क्या किया? 48वें काव्य में स्तोत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुणै निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा। क्या स्तोत्र सृजम, मैंने इस स्तोत्र का सृजन किया है। जिन्हें तब गुणै निबद्धा, उस स्तोत्र के सृजन में आपके गुणों को मैंने इकट्ठा किया है। भक्त्या मया, किसके द्वारा किया है? आपके गुणों को संकलन इकट्ठा भक्त्या मया, मैंने अपनी भक्ति से विविध विचित्र पुष्प, कैसे अनेक प्रकार के जो आपके पास गुण हैं, उन गुणों के समूह को मैंने इस स्तोत्र के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से सृजन किया है, एक माला का रूप दिया है। तम मानतम मंसा, क्या धत्ते जनो यह कंठ गताम। ये प्रभु आपके इन गुणों की माला को मैं अपने कंठ में, अपने हृदय में धारण करता हूं। तम मानतम मंसा संपैति लक्ष्मी, मान तो क्या भावना भावना है कि मुझे संसार की लक्ष्मी नहीं चाहिए। संपैति लक्ष्मी कौन सी? उस मोक्ष की लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए है। इसके लिए मैं आपकी स्तुति के रूप में भगवान भक्ति कर रहा हूं। ये भावना आचार्य भगवान मानव स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समय भाई, और जैसे ही लक्ष्मी शब्द उन्होंने कहा, वो कोठरियों के ताले अपने हाथ, जैसे वो कोठरियों के ताले अपने हाथ खोले, आचार्य भगवंत मातृ स्वामी वहां से निकल करके बाहर चबूतरे पर बैठ गए। जो प्रहरी था वो घबरा गया, ये क्या?
वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, राजा चमत्कार हो गया, जिस नन्हे साधु को आपने उन कोठरियों के अंदर बंद किया था वो तो निकल करके बाहर बैठ गया। कालिदास चिल्लाया, तुम लोगों ने सही से ताले बंद नहीं किए, चलो फिर से बंद करो। पुनः बंद किया गया, ताले बंद की अच्छी तरह से। कालिदास ने भी उनको चेक किया, राजा भोज ने भी चेक किया, और चेक करने के बाद जैसे जैसे वो बंद करके बाहर निकलते हैं, पीछे से आचरण को स्वागत के पीछे जब राजा भोज ने देखा ये क्या, निश्चित ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले महान निराश। उसी समय राजा भोज मानतू स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो गया। कालिदास ने भी जब आचरण मानतू की इस महिमा को देखा तो आचरण मानतू के चरणों में वह भी पड़ गया जो नास्तिक था, उसने भी जिन धर्म को स्वीकार किया। आचरण मानतू की श्रद्धा, आचरण मानतू का समर्पण ऋषभदेव तीर्थंकर के चरणों में था। इसलिए वो श्रद्धा और समर्पण में वो वहां जिन धर्म की महिमा को प्रकट करने के लिए वो अवसर प्रकट किया। हमें भी आज के समय में मानतू बनने की आवश्यकता है। हमें भी आज के समय में समर्पण बनने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है। क्या अपेक्षा रखता है? भगवान के पास भी जाता, भगवान मेरा ये काम कर देना, क्यों है? अपेक्षा रखता है, हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करने के लिए आपकी आरती कर रहा हूं, मेरा ये काम हो जाए। ये भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं छत चलाऊंगा, अखंड दीपक जलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्या है? इसी भिखारी आता ना कि कुछ हमें मिल जाए, ऐसे हम भी करते हैं। अरे मांगने से कभी किसी को नहीं मिला, कितना भी मांग लो भगवान पीछे, किसी के पास भी जाके मांग लो, या भी अच्छे पैसे वाले से भी पैसा मांगोगे, आप उसे 100 रुपए दो मुझे, तो आपको 10 करोड़ दिखाएगा। क्यों नहीं? कब दिखाएगा? जब वो आपसे 50 बार हाथ जुड़वा लेगा। बाबूजी मुझे बहुत आवश्यकता है, मेरी मजबूरी समझोगे, मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपके पास क्या नहीं आता। और जब आप 50 मजबूरियां उसको आप गिनाएंगे तो आप 100 रुपए की मांग करोगे तो बाबूजी क्या करेंगे? 10 रुपए दिखाएंगे, और 10 रुपए भी दिखाएंगे। लेकिन तूने इतनी बार कहा इसमें तुझे 10 रुपए दे रहा हूं, तो मैं ये भी नहीं देता, ऐसा अंदाज और बच लेते। लेकिन बता कितने दिन में वापस एक अंगूठा होगा, 10 पेपर 10 रुपए दिए, 3 जगह 10 भी करने, 4 बार कसमें भी दुनिया कितने दिन में पक्का देगा ना? क्या करेगा? तो हमारे पास जो मांगने की आदत पड़ गई है, लेकिन मांगने से कभी किसी को उतना कभी मिला नहीं है। लेकिन बंधु ये बात अवश्य अपने हृदय में बांध करके रख लेना, जोड़ करके रख लेना कि श्रद्धा से सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए नमस्कार में चमत्कार कहा जाता है कि यदि आपका नमस्कार है तो चमत्कार अवश्य होगा। लेकिन नमस्कार भी कैसा हो? श्रद्धा से, समर्पण से हो। ये नहीं कि आदिनाथ भगवान के सामने आए तो भगवान बस जो कुछ हो तुम ही मेरे हो, और शाम को वहां पहुंच गए, शाम को कोने में
तो वहां कहने लगे बस तुम ही हो, तुम ही से मुझे मिलेगा। तो कहावत है गंगादास जमुनादास किसी को कभी कुछ नहीं मिला। अपने जीवन को श्रद्धा से की श्रद्धा से अपने जीवन को भर लोगे तो निश्चित जीवन में सब कुछ पा जाओगे। और अगर जीवन में वितराग की श्रद्धा को नहीं भर पाए तो आप जैसे थे वैसे ही बने रहोगे, कभी भर नहीं सकते। कैसी छोटी सी कहानी सुना करके प्राप्त देता हूं। 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। एक राम का भक्त था, एक रहीम का भक्त था, एक राम रहीम दोनों का मिला हुआ। तीनों परम मित्र थे और तीनों साथ को बैठ के आज 1 घंटे 2 घंटे अपने आपस में चर्चा करते थे। एक दिन तीनों में अचानक चर्चा छिड़ गई। राम का भक्त बोले हमारे भगवान बड़े हैं। रहीम का भक्त बोले हमारे भगवान सबसे बड़े हैं। तीसरा बोले वाह तुमने एक के भक्त, तुमने एक के भक्त हो, तुम एक राम के भक्त एक रहीम के भक्त हो, मैं दोनों का भक्त हूं, इसलिए हमारे भगवान सबसे। 2-3 घंटे सी बात की बहस चलती रही। अब निर्णय कौन करेगा? चौथा व्यक्ति हो तो निर्णय करेगा। और चौथा कोई व्यक्ति है, 3 ही व्यक्ति हैं और आपस में उनकी है बात बढ़ते रात पूरी बीत गई। पूरी रात गुजारी उन्होंने उसी विवाद में। जब प्रातः काल हुआ तो भाई देखो ऐसे निर्णय नहीं होगा, उस सामने पहाड़ी दिख रही है उस पर चलते हैं, चलो उस पहाड़ी पर गए। अब इस पहाड़ी पे से अपने अपने भगवान का नाम लेकर के कूदो। जिसकी भगवान रक्षा कर रहे उसकी भगवान बड़े और जिसकी भगवान रक्षा ना करें उसके भगवान छोटे। बोले ठीक है, अब पहले कौन कूदे? ये भी समस्या। तो राम का भक्त बोला बोले मैं कूदता हूं। उसे एक पर ध्यान लगाया राम का, हे प्रभु मेरे जीवन की नैया तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उबाल दो, चाहे तो डुबा दो। कहकर के कूद गया। वो ऐसे गिरा जैसे फूलों पर गिरा। रहीम ने देखा ये तो सच कर गया, अगर मैं नहीं कूदा तो इसके भगवान बड़े हो जाएंगे, कूदना चाहिए। उसने भी लिया नाम, ये नहीं बात इज्जत की है, रक्षा करना। वो कूदा, थोड़ी सी खरोंच आ गई क्योंकि उसको पूरी श्रद्धा नहीं थी, से थोड़ी सी खरोंच आ गई। बात इज्जत की थी, इज्जत की बात में तो खरोंच आएगी। अब तीसरा कारण मैंने कूदा तो फिर मेरी रुके डूब जाएंगे, तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने कहा हे राम हे रहीम जो भी हो रक्षा करना तुम्हारे हाथ में ही मेरा जीवन है। कूदा, उसके हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गए। क्यों टूट गए? इसलिए टूट गए जब टूटने के बाद उसने राम से कहा हे भगवान मैंने तुम्हें याद किया, तुम क्यों नहीं आए? राम ने कहा कि मैंने सोचा कि वो रहीम आने होंगे। रहीम से उसने पूछा कि आप क्यों नहीं आए जब मैं कूदा? तो बोले मैंने सोचा राम आ रहे होंगे। क्या ना राम आए ना रहीम आए।
भाई दोनों नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे, निश्चित डूबोगे, डूबना ही है। इसलिए अपनी नाव, दोनों नाव में पैर मत रखो, एक नाव में पैर रखो। यदि तुम्हें जिन्हें भगवान की तुम शरण में आए हो और तुम अपने आप को कहते हो हम जिन्हें भगवान के अनुयायी है, तो अपनी दृढ़ सत्ता उस जिन्हें भगवान के चरणों में बना लो, अपने जीवन को समर्पित जिन्हें भगवान के चरणों में कर दो। निश्चित है जीवन में तुम्हें चमत्कार अक्षय अपने आप दिखा। कभी इधर से उधर, उधर से उधर मत भागो। कभी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो भक्तामर की महिमा आचार्य मानतुक स्वामी के जीवन में इसलिए प्रकट हुई है और सारे जगत में प्रसिद्धि को इसलिए प्राप्त हुई है कि आचार्य मानतुक स्वामी ने केवल जिनेन्द्र वीतराग ऋषभदेव की टंकर चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। अब अपने जीवन को समर्पित करने के कारण से उनका वो अवसर प्रकट हुआ। अब वो अवसर ही आज इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। क्या प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ? आचार्य मानतुक स्वामी की श्रद्धा। क्या आचार्य मानतुक स्वामी की श्रद्धा प्रकट हुई है और वो श्रद्धा ने अनेक लोगों के लिए भी प्रोत्साहन बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। निश्चित है भक्तामर जीवन के लिए अलौकिक और पारदर्शी है। कैंसर जैसी बीमारियां भी इस भक्तामर स्तोत्र से, भक्तामर की महिमा से ठीक हुई है, हो रही है, हुई भी है और हो भी रही है, और अगर श्रद्धा बनी रही तो होगी भी। लेकिन श्रद्धा श्रद्धा है, समर्पण है। तो आइए अपने भी अब अवसर आपके लिए है मानतुक बनने के लिए। क्या बनना है? राजा भोज या कालिदास है? अरे मुद्रा से मत बनो, मुद्रा से मानतुक मत बनो कि अजर मानतुक तो दिगंबर देव दिगंबर बनना पड़ेगा। तो मुद्दा की बात नहीं करना, मुद्दा से मानतुक बनो या मत बनो। किससे बनो? श्रद्धा से मानतुक बनो। श्रद्धा से ही मानतुक बनोगे तो वो श्रद्धा ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें निकालने वाली, उत्थान करने वाली, तुम्हें पतन होने से बचाने वाली वो श्रद्धा है। श्रद्धा को जोड़ो, आपको सौभाग्य पिछले वर्ष भी प्राप्त हुआ होगा और इस वर्ष भी प्राप्त हो रहा। अब आप सोचोगे कि हम तो भक्ता में अपने घर में पढ़ लेंगे, उसमें श्रद्धा बना लेंगे, अब यहाँ क्यों आए, क्यों ऐसा करें। वास्तविकता में सत्य तो यही है कि जो भक्ति एकांत में की जाती है, एकाग्रता से की जाती है, उस भक्ति का फल तो अद्वितीय होता ही है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तो भक्तामर पढ़ना ही चाहिए ताकि घर की जो अपवित्र वर्गणाएं हैं वे अपवित्र वर्गणाएं पवित्रता को प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति की वृद्धि भी हो। लेकिन सामूहिक सार्वजनिक रूप से इस भक्तामर के विषय में इतना क्यों प्रावधान रखा है? इसलिए है कि हमारा जैन धर्म बहुत बड़ा व्यापक है। क्या है? बहुत बड़ा व्यापक है और जैन धर्म का सूत्र है जियो और क्या? जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। इसलिए हम भी उससे लाभ प्राप्त करें। और यदि हमने भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में भक्तामर की महिमा को प्रकट किया और कोई नास्तिक व्यक्ति भी उससे जुड़ गया और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया तो हमारा वो भक्तामर इसलिए सामूहिक रूप से सबके बीच में उस भक्तामर को इस करने का प्रयास किया गया। इसलिए आप आइए, आप भी पुण्य कमाइए और साथ में दूसरों को भी पुण्य कमाने के लिए अवसर प्रदान कीजिए। तात्पर्य साथ में लेकर के आइए, उसे भी पुण्य करवाने का प्रयास कीजिए।
हो सकता है कभी उसकी धारणा बदली हो और वो आपके साथ भक्तांबर की महिमा को प्राप्त करे और उसकी धारणा बदल जाए। क्या धारणा बदल जाए? जीवन में आप कभी भी अनुभव करना, केवल एक ही ऐसा प्राणी है जिसकी धारणा कभी बदल नहीं सकती। बाकी इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सबकी धारणा बदल सकती है। ऐसा कौन सा प्राणी जिसकी धारणा नहीं बदल सकती है? कौन है? गधा। उसका नाम ही है गधा, गलत धारणा। क्या? अब कैसी उसकी गलत धारणा है मैं आपको बता दूं। उसकी गलत धारणा कैसी है? ऐसी गलत धारणा है कि उस गधे को हरी घास दिखा दो पूरे मैदान में, क्या प्रतिदिन महीनों हरी घास दिखाइए, वो खड़ा घास खाता भी रहेगा और सोचता है अभी इतनी सारी घास अभी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, इतनी सारी घास अभी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। और वो हरी घास खाते खाते भी दुबला होता रहेगा। क्या? और उसे सूखे भागे में खड़ा कर दो और घास में खाने को नहीं मिले तो तंदुरुस्त मोटा तगड़ा होता जाता है। ये उसकी गलत धारणा है, उसी को बदल नहीं सकती। गधे को बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता नहीं है। क्या? गधे को बांधने के लिए कभी रस्सी की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी एक पैर में अपनी उंगली से ऐसे घुमा दीजिए, उसको टच होना चाहिए आपकी उंगली। गधा वहां से हिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा। कब तक? जब तक आप उसकी उसी पैर में उल्टी उंगली नहीं घुमाओगे तब तक। उसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उसकी गलत धारणा है। इसलिए बहुत भी अपनी धारणा को नहीं बदल सकता। बाकी जगत के सारे प्राणियों की धारणा बदल सकती है। तो अपन तो मनुष्य है, मनुष्यों की धारणा क्यों नहीं बदल सकती? अवश्य बदल सकती है। इसलिए अपनी धारणा को बदलना है और दूसरों की धारणा को बदलना है। जिनके अंदर नास्तिकता है, अश्रद्धा है, उनके जीवन को श्रद्धा से भरना है कि भगवान की भक्ति जीवन को सब कुछ प्रदान करने वाली है। इसलिए चलिए भक्तांबर में सम्मिलित होइए और अपने जीवन को व्यतीत करने का पुरुषार्थ। तो ये भक्तांबर की महिमा निश्चित श्रद्धा के साथ में जुड़ी हुई है। अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास कीजिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। भगवान सत्यदेव स्वामी की 20 तारीख को क्या है? सबके मोबाइल का होगा है भारत बंद का आह्वान। जहां से भी जैसे प्रारंभ हुआ है तो निश्चित है अवसर अपने को भी उस भारत बंद के आह्वान में सम्मिलित होना है। मैं चाहता हूं भारत बंद के आह्वान पर अजमेर शहर का एक इतिहास बनना चाहिए। आपको तो बंद करना ही है और साथ साथ और भी लोगों को विश्वास में लेकर के उस बंद के आह्वान में सबको सम्मिलित करना है और दिखाना है कि अजमेर शहर में एकजुट है और इस श्रमण संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति समर्पित है और समर्पित होकर के हम भी उसकी यह आहुति देना चाहते हैं। इसलिए बंधुओं अपने धारणाओं को अभी से बदलना प्रारंभ कर देना। और यदि ये सोचो अरे तो होते रहते क्या करना बंद करके, तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे। उसी श्रेणी में आप समझ लो, आप समझदार हो। इसलिए अपनी धारणा को बदल करके परिवर्तन लाना है। और मैं चाहता हूं कैसे भी किसी भी प्रयास से हो, जिस दिन ये बंद का आह्वान हो वहां एक बहुत अच्छी बड़ी सभा चौपर पे की जाए और उस सभा में संपूर्ण जितने भी अजमेर शहर के अंदर विराजमान दिगंबर और श्वेतांबर संत हैं उस सभा पर सब एकत्र एक मंच पर आए और अपनी बात को रखें। तो निश्चित है इससे धर्म की प्रभावना भी होगी और हो सकता है कि आपकी श्रद्धा का संकेत सरकार तक पहुंचे। जो भावना सबकी है उस भावना के लिए बल मिलेगा और उसका फल भी आपको मिलेगा।
गंगाचल रचित भक्तांबर के 48 श्लोक अनर्क पद प्राप्त अर्घम निरूपमिति स्वाहा धवल मंगल गानिरवाकुले विनिग्रहे आचार्य महम्यरे। आचार्य श्री सोमती सागर महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एवं उनके चरणामृत को अनंत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। संकित सूर्य प्रभा अंतर से जिसकी करते रहे तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त कर स्वामी पढ़ टीका करे बिना पूर्ण महाव्रत लंबन से तुम निश्चय रूप का किया विघात सम्यक रत्न से ही मिलता है मुक्ति निवार। ओम लोग परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सर मुनिराय सब सहित अनर्गल प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो तो हे जिनवाणी भारती तो ये जपो जिनने जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्भर दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। श्रीमदादिप्रेणे मती अस्मिन् श्री विज्ञान संवत् मासानुमासे श्रावक मासे शुक्ल पक्षे शुक्तिथि चतुर्दशी कृष्ण पक्षे शुक्तिथि चतुर्दशी जम्बूद्वीप परिषदे आर्यखंडे राजस्थान नामे नगरे श्री भक्तांबर स्तोत्र प्रवचन शंकराचार्य निर्मित सप्ताहार्थम मंडप भूमि शरणम पार्श्वध्यार्थम चांद्यार्थम पुण्य नवरत्न शादी बीज पुरे मंगल स्थापना करोमि श्री हम स्वाहा। बोलो देवादिदेव के आदिनाथ भगवान की